लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, ताकि उनकी समस्या को हम उनको समझा पाएँ, जिससे पेपर में रिजल्ट आएगा हम सीधा उस पर हिट करें। BIA क्यों, हमारे पास आप क्यों आएंगे, ऐसा क्या देंगे हम लोग आपको, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इसके बारे में भी हम सभी ने बताया, बट इसमें भी पहली बात तो जो कोर्सेस है हमारे, उस कोर्सेस को अगर आप समझेंगे तब समझ आएगा कि PSC और या बाकी एग्ज़ाम में हम क्या बेहतर कर रहे हैं या क्या अलग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई और बेहतर नहीं कर रहा है या कोई और अलग नहीं कर रहा है। सबकी अपनी एक सीमाएं होती हैं और सबका अपना एक तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का होगा परफॉर्मेंस में, तो इस इंडस्ट्री के पीछे या इस जगह के पीछे हम क्यों अलग हैं, हम कैसे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, हम सबसे पहला चीज़ तो यही सिखाएंगे आपको, जो हम लोगों का एक मोटिव रहता है, एक्सेप्टेंस इज द की दैट अनलॉक्स द डोर टू सेल्फ मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है ना। चीज़ों को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करने लगेंगे, एक्सेप्ट करना मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार लेना, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार लेना, ठीक है ना। जितना जल्दी आप ये सब चीज़ करने लगेंगे उतना जल्दी आप अपना सेल्फ ग्रोथ देख पाएंगे, और इस चीज़ को हम यहाँ पर सिखाएंगे। ये चीज़ शायद ही आपको बहुत जल्दी कोई सिखाएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो हम आपका पीठ थपथपाएंगे, पर अगर गलत कर रहे हैं तो जोर से थपथपा देंगे, समझ रहे। तो ऐसा होता है, और एक इतना ही फर्क होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत है आपकी, तो जो जिस लेवल पे होगा उस लेवल से उसको इंगेज करके आगे लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो BIA में आपको चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात, जब हम लोग PSC की बात करते हैं, और सबसे पहले हम ही थे इसमें, कुछ चीज़ों जो चीज़ चल रही है इसमें सबसे पहले हम ही थे। अगर इस मार्केट में आप बात करेंगे तो जिसमें 3 चीज़ों की बात करते हैं। पहला तो इंटीग्रेटेड, इसको सबसे पहले स्टार्ट हम ही ने किया। मेंस आंसर राइटिंग, शायद तक मेंस आंसर राइटिंग की स्पेसिफिक एक क्लास लेने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं ही होऊंगा छत्तीसगढ़ के अंदर, ये पता कर सकते हैं आप, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था मेंस आंसर राइटिंग, तो रिव्यू ऐसे होते थे कि मत करो, ऐसी छत्तीसगढ़ में नहीं चलता है। तो आके मेरे को रोक देते थे लोग, नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद कितने लोगों के भविष्य बदले, कितने के रिजल्ट्स हुए, वो खुद ही बता पाएंगे जिनके हुए, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग वो। दूसरी बात, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर सेपरेट बैचेस का। सेपरेट बैच का अर्थ होता है कि हिंदी भाषा में जो पढ़ रहे हैं उनको हिंदी के बैचेस में पढ़ाया जाएगा, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। मेंस पे सबसे बड़ी समस्या ये है CGPSC में, पहली बात तो लेखन। अब सपोज करो आप हिंदी में पढ़ लिए किसी किताब को, इतिहास में सबसे बड़ा राजा अशोक हुआ, और अशोक के बाद मध्यकाल में देखेंगे तो ये हुआ। अब एग्जाम लिखने बैठे इंग्लिश मीडियम, अब इंग्लिश मीडियम को क्या करना है, इसी लाइन को लिखना है। दिमाग में क्या रहा है, इतिहास में सबसे बड़ा राजा अशोक हुआ, हिस्ट्री बिगेस्ट किंग अशोक। आपने कभी लिखना तो सीखा नहीं था, तो क्या लिख रहे हैं, हिस्ट्री बिगेस्ट किंग अशोक। ये क्या है, इसका कुछ मीनिंग है क्या? जो अगर ट्रांसलेशन ही करते रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी। सेम अप्लाइज फॉर हिंदी, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका भाषा उस तरह से नहीं होगा जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब तक आप उस स्तर तक पहुंच नहीं पाओगे। PSC की बात करो जहाँ पर आंसर जो आपका क्या है, राइटिंग है। बाकी एग्जाम बाइलिंगुअल किए जा सकते हैं, जब व्यापम है, ACF का है, क्योंकि वनडे एग्जाम होते हैं, आपको मार्किंग करनी है। फिर भी वहाँ पर एक समझ विकसित हो गई तो आप टिक कर लोगे, पर PSC का एग्जाम नहीं कर पाओगे बाइलिंगुअल। ये बिल्कुल फ्लॉड आइडिया है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि आप बाइलिंगुअल पढ़ पाओगे। कर लेते हैं कुछ लोग, चलो एडजस्ट करते हैं, जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, ट्रांसलेशन ही करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरीके से अब ये भी था कि अगर आप देखोगे आज से 4 साल पुराना PSC, तब उतना ज़्यादा ये ना पेपर उतने टफ नहीं हुआ करते थे। अब जैसे वो पेपर अपना नेचर बदल रहे हैं, तो आपका भाषा पे पकड़ इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कमांड इंपॉर्टेंट। फिर वही वाली बात होगी, पेपर तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना, पेपर निकाल लिया, लास्ट पोस्ट मिल गया, जर्नी थी डिप्टी कलेक्टर की। तो डिप्टी कलेक्टर तक अगर पहुंचना है, सबसे नीचे पोस्ट जिसको माना जाता है, क्या होता है, कौन सा होता है, जेल सुपर, AGS, ठीक है। पर AGS से अगर आपको कहा करना मैंने, और जितने भी बच्चे पढ़े हैं मैंने, और जितने भी बच्चे पढ़े हैं आप जाके पता कर लीजिए, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या उनका सिलेबस कंप्लीट किया गया कि नहीं। सारा सिलेबस कंप्लीट किया गया उतने ही दिनों में,
और उसी तरीके से जैसा उसको किया जाए, जैसा पहला सब्जेक्ट किया गया था वैसे ही लास्ट सब्जेक्ट को उतनी ही ईमानदारी से। ऐसा नहीं किया गया कि बस ये लो पकड़ो नोट्स पकड़ो, 5 सब्जेक्ट पढ़ाए 5 सब्जेक्ट का नोट्स दे दिया, वैसा नहीं किया, पढ़ाया गया उसको बैठाकर। क्लियर है? एक एक चीज़ को पढ़ाया गया। तो वो चीज़ यहाँ पर होगा और वो हम करके देंगे, हम उसके लिए कमिटेड हैं। ठीक है? और जो नया आपका कोचिंग गाइडलाइंस भी है उसमें बोला गया कि जो करोगे वही बोलना। ठीक है? तो बोल रहा हूँ तो मतलब करूँगा भी। ठीक है? थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग। इसके लिए आप, मैं खुद बोलूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? मार्केट में भी आप जाकर बच्चों से भी पता कर सकते हैं, किसी से भी पता कर सकते हैं, और अंत में शायद तक आपको एक ही नाम बोला जाएगा कि जाइए, और वो होगा हमारा ही। चाहे वो बच्चा किसी भी संस्था से पढ़ा हो, छत्तीसगढ़ में किसी भी जगह में प्रिपरेशन कर रहा हो, वो सीधा नाम बोलेगा वहाँ जाइए। ठीक है ना? और जितने आंसर राइटिंग के वीडियो शायद बिलासपुर आईएएस एकेडमी की तरफ से यूट्यूब में अवेलेबल है, उतने किसी अन्य संस्था के शायद ही हो। अकेला मेरा ही इतना वीडियो होगा, इतना किसी और संस्था का नहीं होगा। तो इसलिए हम, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है कि जो ज़रूरत है जिससे पेपर में रिजल्ट आएगा, हम सीधा उस पर हिट करें, बजाय उसके कि इधर उधर घुमा रहे हैं। ठीक है ना? वो चीज़ हम यहाँ पर करके जाएंगे। ठीक है? बाकी हमारे अन्य जो बैच हैं, प्रीलिम्स प्लस व्यापम एक बैच था, बट उसमें चीज़ें ये होती है कि प्रीलिम्स प्लस व्यापम मतलब हम जो व्यापम के बच्चे होते हैं उनको उस स्तर में तैयारी करते हैं कि वो CGPSC प्रीलिम्स का जो स्तर है उस लेवल पे जाए। ये अलग से कोई बैच एक्चुअल में व्यापम बैच होता है, ये कोई प्रीलिम्स का बैच अलग से नहीं होता, ये व्यापम का ही बैच होता है। बट कई लोग होते हैं कि नहीं सर हमको प्रीलिम्स भी देखना है, तो हम व्यापम को उस स्तर में पढ़ा देंगे कि आपका CGPSC प्रीलिम्स तो रेडी हो जाएगा। पर अगेन फंसोगे कहाँ पे? मेंस में। वो तो हम खुद बोल रहे हैं। फिर सर ये वाला बैच क्यों है? ये व्यापम वाले बच्चों के लिए, ये एग्जैक्टली देखोगे तो ये व्यापम के बच्चों के लिए। ठीक है? तो उसके बाद मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और अभी हमने स्टार्ट किया मेंस मेगा प्रोग्राम भी एक आंसर राइटिंग के साथ साथ। टेस्ट का जो स्तर है, ठीक है ना, उस स्तर पे ही आपको निर्णय लेना होगा कि क्या हम उस लेवल पे टेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? तो जो टेस्ट पेपर्स हम यहाँ पर ले रहे थे उससे आपका किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना? एक और चीज़ हम लेकर आए टेस्ट के साथ साथ, ये भी आप मार्केट से आप बिल्कुल इंक्वायरी करिए मार्केट का। शायद वो पहला व्यक्ति मैं ही था और यही संस्था थी, ठीक है ना, जहाँ पर टेस्ट के बाद टीचर सामने आके खड़े होके उस टेस्ट का डिस्कशन लिया और केवल उत्तर नहीं बताया, सॉल्व करने का तरीका बताया। आप सर्च कर लीजिए। ठीक है ना? जो वो पहला व्यक्ति वही था। उसके साथ से जब मेंस आंसर राइटिंग की बात आई या मेंस के पेपर की बात आई, आज भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलो अब तो मेंस आंसर राइटिंग में बच्चे इतने हो गए, इतने बच्चे टेस्ट दे रहे तो हम छोड़ दें, नहीं, आज भी इवन लास्ट वीक भी हुआ टेस्ट, उसका भी डिस्कशन होता है, और डिस्कशन हमारे टेस्ट 2 घंटे से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जितने अच्छी चर्चा होगी, जितना बेहतर डिस्कशन होगा, परिणाम उतना बेहतर आएगा। हम इस पर बिलीव करते हैं और उस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है हमारे हर प्रोग्राम में, ताकि उनकी समस्या को हम उनको समझा पाएँ। आप आंसर लिखिए, आपको चेक करके दिया, चेकिंग के साथ हमारे पास हमेशा रिव्यू होता है कि हम एक रिव्यू लिख कर देंगे आपको कि आपको कैसे अपने आप को बेहतर करना है। तो वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम करते हैं, दोनों ही टेस्ट सीरीज से, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ कोर्सेज हैं जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं और जिसके लिए हम जाते हैं, और किस तरीके से जाते हैं इस कोर्सेज के पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपर्ट गाइडेंस। यहाँ पर कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो आया और उठा के पढ़ाना चालू कर दिया, उसको कुछ पता ही नहीं। जिसको विषय का पूर्ण ज्ञान होगा, अच्छी गहराइयों में ज्ञान होगा, जिस एग्जाम के रिक्वायरमेंट है, हमारे टीचर्स वो होंगे कि आपका टॉपिक 1 चल रहा है और आप उस दिन उनसे पूछेंगे सर ये लास्ट टॉपिक में क्या लिखना होगा, वो उसी दिन आपको बता देंगे। ऐसा नहीं कि पिछली रात पढ़ के आ रहा है और यहाँ पर बता दिए, जब PPT बना के ला के बोल दिए। PPT वाले बहुत टीचर हैं आजकल, PPT पूर्णता पता नहीं जो वाले हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसका मदद लेंगे। हाँ, यहाँ हम लोग भी PPT लेके आए हैं, फिर बोले सर अपने बारे में पूर्णता नहीं पता, नहीं ये पता है, ठीक है। जैसे उसमें कम शब्द लिख के आए हैं कि जो हमें पता है वो बताएं, बजाय यहाँ लिखा है उस पर। तो प्रॉपर चलेंगे हम एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, उन व्यक्तियों के साथ या वो लोगों के साथ जो एग्ज़ाम को बहुत बारीकियों से जिए हैं या वो उस एग्ज़ाम पे आज भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ओके, सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड कैरिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संस्थाओं में नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो किस महीने क्या पढ़ रहे हैं और कितने तारीख को इनका कौन सा सिलेबस कंप्लीट होगा, कितने तारीख को क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को तुरंत वो स्ट्रक्चर्ड कैरिकुलम मिलेगा,
वो हमने बनाया है इस सेशन का कि इस दिन तक ये सब्जेक्ट चलेंगे और सब्जेक्ट उसी रूप से चलेगा। पहले चीज़। दूसरी बात कि हम जो सिलेबस को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, शायद जब आप इंक्वायरी पे आते हैं तो आपको तुरंत बताया जाता है कि इस महीने तक हम ऐसा चलेंगे और इस महीने के बाद हम इस तरीके से चलेंगे। ये सीधा हम इंक्वायरी में ही बता देते हैं ताकि आपको उससे डाउट ना हो, ठीक है ना। थर्ड एस्पेक्ट आता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, माहौल बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इतना होगा कि आपको एक दूसरे के साथ ऐसा लगने लगेगा कि यार ये कैसे आगे हो गया, ये कैसे हो गया। और इसी कंपटीशन का नतीजा था कि 3 बच्चे आए और एक साथ एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के ले गए। और भी थे उस ग्रुप में, और भी थे, लेकिन वो 3 स्पेसिफिकली ये होते थे क्योंकि वो 3 थे जो वो क्या होते थे, रैंक 1, 2, 3 हर टेस्ट में होल्ड करते थे और एक दूसरे को पुश करते थे। तो वैसे आपको अब वो नहीं सिखाएंगे कि आप जाइए अकेले बैठ जाइए, नहीं, हम इस कंपटीशन को ऐसा बनाएंगे कि हम सब मिलकर उसके लिए फाइट करेंगे। वो कंपटीशन होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आप एक्चुअल में कहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपके रेगुलर बेसिस पे क्या होंगे, टेस्ट होंगे जो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देगा जो सबसे बेहतर होगा। लास्ट टाइम हमने मेंस का अभी टेस्ट सीरीज चलाया, इसके जस्ट पहले मेंस आंसर प्रोग्राम, उसमें लगभग 180 लोग थे हमारे पास। जो कंपटीशन की मैं अगर बात करूं, उसमें से अराउंड 70 वो थे जो सेलेक्टेड थे किसी पोस्ट में और वो अपने आप को इम्प्रूव करने आए थे लगभग। और उसके बाद भी 3 इंटरव्यू मैंने एक दिन क्लास में से पूछ लिया कि जितने लोगों ने भी 3 या 4 इंटरव्यू दिया या सिलेक्टेड हाथ उठाइए, तो लगभग क्लास के सब ने उठा दिया था और बाकी लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ठीक है ना। तो उनको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्यों? क्योंकि आपको डे 1 से ही वो चीज़ मिल रही है जो उनको शायद तक 3 या 4 सालों से नहीं मिली थी, इसलिए उनको आना पड़ा। आपको तो पहले दिन से हम मैंने सामने हमारे पे सबसे अधिक ट्रस्ट कौन करते हैं, मैं अभी ये भी बता देता हूँ। वो बच्चे करते हैं जो 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनको लगता है कि ज़िंदगी कहीं और चली गई है, ठीक है ना। नए बच्चों के लिए निर्धारित करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। और उन नए बच्चों को क्या बोलते हैं पता है, भेड़ की चाल चल रहे हैं। क्या भेड़ है क्या वो? क्या उनके पास खुद का माइंड नहीं है? खुद का माइंड नहीं है क्या? वो होना चाहिए, पहले एनालिसिस होना चाहिए हर एक चीज़ का, जो यहाँ पर हम करने का होता है। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि 1 दिन का डेमो है, आधा दिन का डेमो, 2 दिन का डेमो है, हम लोग कभी नहीं बोला है। एक ही चीज़ का है, आप बैठिए, जिस दिन आपको पूर्णतः यह विश्वास हो जाएगा कि पढ़ाने वाला आपको पढ़ा सकता है और वो उस कैलिबर का है, उस दिन आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। पर अगर यहाँ एडमिशन नहीं लिया है तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ये चीज़ों के लिए कि सर मुझे इस चीज़ में समस्या है पूछने के लिए, हम उसके लिए भी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, वो आपको समझ आएगा क्योंकि हम 1 साल की अगर बात करें तो 11 महीने में अगर कुछ चीज़ करा रहे तो वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, इधर उधर की बातों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। बेस्ट रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल, जो सबसे बेहतर होता है वो होता है क्लास में, यहाँ पर ही आपको जो हम कंटेंट देंगे। और बेस्ट रिसोर्सेज में मैं आपको एक बताऊँ, स्टडी मटेरियल इसने दोबारा लिखा है क्योंकि वो हमारा नोट्स होगा जो हम आपको क्लास में देंगे और जो हम मटेरियल देंगे। पर बेस्ट रिसोर्सेज का यहाँ अर्थ है ऑथेंटिक किताबें। हम डायरेक्टली आपको रीड करवाएंगे एनसीईआरटी। लास्ट ईयर उसके पहले मैंने इंडिया के एनसीईआरटीज पढ़ाई, तब मेरे को लोगों ने ये कहा कि ये आदमी एनसीईआरटी पढ़वा रहा है, ये यूपीएससी के तर्ज में पढ़ा रहा है, ऐसा बोला गया था। इस साल का पेपर उठा लो प्रीलिम्स का, 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं। उठा लीजिए पूरा पेपर एनसीईआरटी से, पेज नंबर बता दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन इंडिया के सेक्शन के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। तो गलत पढ़ा था सही पढ़ा था वो तो एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। उसके पहले बोलते हैं कि टेस्ट का लेवल बहुत ऊपर रखते हैं। पिछले 2 साल का पेपर उठा के देखिए पीएससी का, इस साल इजी आया, एनसीईआरटी तो पढ़वाया था, उसके पिछले 2 साल का पेपर देखिए, पसीने निकल जाते, 70 नंबर कट ऑफ जा रहा था, ठीक है ना। उस स्तर में भी टेस्ट लिया गया, तो हम उस सारे कैलिबर को ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये चीज़ यहाँ पर बेस्ट तरीके से आपको किया जाएगा। डाउट क्लैरिफिकेशन एंड फीडबैक, उसके बारे में विनोद सर ने आपको बताया, अलग से हमने तो डे ही डेडिकेट कर दिया है। टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, जो आपके पर्सनालिटी का पार्ट होगा, जिसको डे बाय डे हम लोग यहाँ पर डील कर रहे होंगे। इसके साथ साथ BIA आपको क्या प्रोवाइड करेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये बिलासपुर एस अकेडमी जो हमारा नया बिल्डिंग है, हम इस पर होंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द वहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये हमारी एक नई बिल्डिंग है बिलासपुर एस अकेडमी की। इसके साथ साथ पहली बात तो प्रॉब्लम ही आती, चुनौती की, पार्किंग की दिक्कत है। सर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है चीज़ें, तो शायद तक मेरे ख्याल से एक संस्था के नीचे बेसमेंट के ऊपर ये सबसे बड़ा पार्किंग फैसिलिटी होगा, जो लगभग 37,000 स्क्वायर फीट का है। 37,000
तो वहाँ पर आप सब बाइक कार जो चाहें उस पर आ सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं और उसकी पूरी सिक्योरिटी होगी। पूरा का पूरा ये जो कैंपस है, इस कैंपस के आसपास पूरा क्या होगा, लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा सब चीज़ों से विजिलेंट होगा। ठीक है, जिस कैंपस में हमारा बिलासपुर एस एकेडमी कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है ना, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये कैंपस के ऊपर हम पढ़ेंगे, इस जगह पे हम होंगे ताकि और बेहतर सुविधाएं आपको दी जा सके। हम उसके लिए पहले से ही आगे हैं कि हम आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएँ, क्लासरूम की सुविधा अच्छी दे पाएँ, ऑफिस की सुविधा अच्छी दे पाएँ, ठीक है ना, मटेरियल्स की सुविधा दे पाएँ। तो इसके लिए हम बात दें, हम वो करेंगे। इसके साथ साथ ये हमारा इंटरव्यू सेटअप होता है। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए हमारे पास एक अलग से सेशन होता है। इस इंटरव्यू में हम बहुत सारी चीज़, इंटरव्यू का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझते कि 1 to 1 एक मॉक हो जाए, उसके पहले फॉर्म भरवाना, हम लोग वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कराते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी CGPSC में या कहीं पर भी आप इंटरव्यू मॉक के लिए जाएंगे तो आपको एक कॉन्फ्रेंस और आपको एक GD का मौका मिले, वो हम कराते हैं कि एक साथ बैठ के आप लोग तैयारी करिए, बात करिए, टॉपिक दे देते हैं। हम यहाँ पर भी इवन क्लासरूम पे भी ये करते थे कि टॉपिक देके यहाँ पर बच्चों को छोड़ देते थे कि आप लोग ये टॉपिक लीजिए और एक एक जाकर वहाँ पर सामने से बोलिए और बाकी क्वेश्चन पूछिए। जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होगी जब आप लोगों के बीच में जाएंगे। व्यक्ति बनने की लड़ाई नहीं है, व्यक्तित्व बनने की लड़ाई है। और व्यक्ति तभी बन पाता है जब वो व्यक्तियों को संभालना सीख जाता है। तो व्यक्तित्व बनने की लड़ाई है और आप एक व्यक्तित्व बनने जा रहे हो। यू बॉर्न टू बिकम अ पर्सनैलिटी एंड नॉट जस्ट अ पर्सन। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमारा इंटरव्यू और हम जो रेगुलर चलेंगे उसमें हम आपको क्रिएट करके देंगे। ठीक है, उसके बाद वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। इंक्वायरी के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे हम लेकर जाएंगे। ठीक है, कुछ हमारे डिस्कशन पॉइंट्स होंगे वहाँ पे जहाँ पर आप लोग बैठकर आराम से डिस्कशन करते हैं, चर्चा कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी फैसिलिटी के भी बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर वो हो जाता है तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी करवा देंगे जिससे कि अच्छा होगा कि आप लोग वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे जो BIA के बारे में और जानकारी चाहते थे, खासकर जो बाहर से हैं, जो बिलासपुर नहीं आ पाते। सर BIA का सेंटर और कहाँ है? बिकॉज बिलासपुर में मैं अभी आ नहीं सकती, डेफिनेटली कोई गर्ल है, अभी कॉलेज में हूँ। इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा। देखिए, सेंटर और जगह ले जाना, कमर्शलाइज करना चीज़ों को, ठीक है, कर सकते हैं जिनको करना, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि अगर बिलासपुर एस एकेडमी में एडमिशन लिया जाए और मैं और खेम सर ही ना हो, अभी जैसे हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, विनोद सर ही ना हो, तो बिलासपुर एस का वो मज़ा हम नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि वो नहीं दे पाएंगे हम। ठीक है, मटेरियल चाहिए, मटेरियल पहुंचवा देंगे, लेकिन वो मज़ा आपको नहीं फील करा पाएंगे। दूसरी बात, हम किसी और को रखेंगे तो ये नहीं बोल सकते कि हम जितने तरीक़ों से हम जा रहे हैं उतने तरीक़ों से वो भी जा पाएंगे। तो इससे वो सुविधा हम ज़्यादा बेहतर कहाँ पर देखते हैं? ऑनलाइन। कि ऑनलाइन में वही चीज़, लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, डायरेक्टली जो क्लास चल रहा है वो डायरेक्टली लाइव होता है। तो ऑनलाइन पे आप वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है ना, और हमारे पास अपने नोट्स भेज सकते हैं, चेक करके हम आपको उसको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देते हैं। अलग अलग जगह में सेंटर अगर मैंने बनाया, सपोज कर लेते हैं, तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, और अगर मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तो मैं यहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर क्या बोलेंगे कि वहाँ तो गए थे लेकिन पढ़ाई ही नहीं, वो सेंटर ठीक नहीं है, बिलासपुर का सेंटर ठीक है। तो क्यों ये सेंटर का खेल खेलना? उससे बेटर है कि हम जिस मोड में आप तक पहुंच सकते हैं, हमने दोनों ओपन रखा है। ऑफलाइन आना है तो आपको यहाँ तक आना होगा, और ऑनलाइन अगर हमें आप तक पहुँचना है तो हम हर फ्रंट में ऑनलाइन ओपन है। हमारा ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल का ज़माना है और इस डिजिटल को हमने बहुत बेहतर तरीके से अडेप्ट किया। हर तरीके से हम सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, ठीक है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो। पर इन सभी प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो हम बेवजह की चीज़ें वहाँ पर उठा के नहीं फेंक देते रोज़ सुबह। हमारा टेलीग्राम, हम भी चाहें तो हम टेलीग्राम में रोज़ इन्फॉर्मेशन दें और हम टेलीग्राम को ग्रोथ दे दें, पर हम टेलीग्राम में रोज़ सुबह उठ के अखबार के पन्ने नहीं फेंक देते। कारण है, हम बोलते हैं कि अखबार खरीद के पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है ना। वी डोंट वांट यू टू बिकम जस्ट कि 4-5 कंटेंट हमें जो समझ आ रहा है वो आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बनाइए। नहीं, आप पढ़िए अखबार को अच्छे से। अखबार में बहुत सारे पहलू होते हैं। सिलेबस तो आपने अच्छे से पढ़ा, सिलेबस के बियॉन्ड जाकर थोड़ा बहुत पन्ने और पलटो ना, ज़िंदगी को भी देखो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। हाँ, पर मेजॉरिटी टाइम आपको अपना सिलेबस का ही पढ़ना है। जैसे हम वो अखबार के पन्ने फेंकने में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं कि यहाँ बैठ के आप कितना पढ़ पाते हैं। पन्ने को सच में लेकर आप नोट्स बनाकर यहाँ पर आकर हमसे डिटेल कर रहे हैं कि नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। मैं अगर दिन में 5 बार चीज़ों को डालने लगूँ तो आप डिस्टर्ब होने लगोगे, ठीक है। तो इंगेजमेंट का वो माध्यम नहीं होना चाहिए जिस माध्यम में बच्चा क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो वही था कि सर मैं बार बार फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं। तो आपने डिस्ट्रैक्शन के लिए फ़ोन में 5 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, और 5 टेलीग्राम चैनल में मान लेते हैं पर डे 2 न्यूज़ आता है अलग अलग समय पे, तो आप 10 बार फ़ोन चला रहे हैं, और उस न्यूज़ को पढ़ने का तो आप लिख नहीं रहे हैं, बस पढ़ लिए, अच्छा मज़ा आ गया, चलो सेव, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जब लास्ट में पहुँचोगे साल के तो 5000 स्क्रीनशॉट रहेंगे पेपर के एक दिन पहले। फिर क्या करोगे, डिलीट। क्यों रखे थे, क्यों रखे थे? और अगर सच में वो स्क्रीनशॉट इतना उपयोगी था तो दुकान से जाके करंट अफेयर का किताब क्यों खरीद के लाए थे? तो अल्टीमेटली आप टाइम वेस्ट किए थे। तो बेहतर है कि पहले से ही किताब पढ़ लें, पहले से ही एक बार पढ़ के नोट्स बना लें, हो सकता है ना। और जो एकदम ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो आप तक पहुंच जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा ना वो आप तक आ जाएगा, क्योंकि क्लास साल भर चल रही होगी और हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ आ रहा है? तो उन चीज़ों को देखते हुए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीज़ में हम अवेलेबल हैं। ये हमारा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अराउंड आज से 30 या 40 दिन का दूरी है, बस उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ पे होंगे और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो, ठीक है। तो इस इंटरेक्शन के साथ आपको समझ आया होगा। और ये अभी हमारे रनिंग बैचेस हैं जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं। तो मेंस का क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए हमारे पास एक CGPSC मेंस मेगा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। वो इंडिविजुअली अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेंस टारगेट बैच, मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, लैंग्वेज एंड मैथ्स, मेंस स्पेसिफिक क्लासेस, ऐसे मॉड्यूल एंड द मेंस करंट अफेयर। देन हमारे पास दूसरा बैच अभी स्टार्ट किया गया है, ACF फॉरेस्ट रेंजर, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड रेंजर जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको भी हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि अगर उसके ऊपर आपको बात करनी है। इसके बाद हमारा मेंस करंट अफेयर स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना। मेंस का करंट अफेयर प्री से अलग होता है, बहुत अलग होता है, कंटेंट वही होते हैं लेकिन इसको लिखना पड़ता है, शैली अलग होती है, और कोई भी करंट अफेयर कब ऐसे बन जाए आपको पता नहीं, तो उसके हिसाब से हमको उसको डिस्क्रिप्टिव जाना होता है। देन हमारे व्यापम के बैचेस चल रहे हैं जो कि कवर कर रहे हैं इन सारे एग्जाम को, जैसे कि महिला सुपरवाइजर, शिक्षक भर्ती, अभी आपका RI का एग्जाम आने वाला है, पटवारी का एग्जाम है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी न्यूज़ में चल रहा है हॉस्टल वार्डन, तो ये सारे चीज़ों को वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो बैचेस हैं जो हम लोग जिसके लिए विशेष रूप से आज मिले हैं, लॉन्ग टर्म बैचेस सेपरेट इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम CGPSC, ठीक है ना, जिसके लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं कि PSC के एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, जिसकी हमारा पूरा थीम था। तो वो भी बैच स्टार्ट हुए और उसका जो क्लासेस जो है मंडे 11 तारीख को स्टार्ट होने जा रहा है, और 11 तारीख से हम उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली बिलासपुर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आई होप कि आप बड़े से बड़े नंबर पर आप यहाँ पर आएंगे, हमें मौका देंगे कि हम आपको उस दिशा में गाइड कर सकें जिस दिशा में हम आपको गाइड करना चाहते हैं, और हम मिलकर अगर इस प्रयास में आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और जब आप मिलकर बात करते हैं तो आप एज अ स्टूडेंट मिलेंगे और हमारे तरफ से हमारी पूरी एक टीम मिलेगी जिसका नाम है बिलासपुर IAS अकेडमी, ठीक है। अगर इस टीम की बात करें तो यहाँ पर आप टीचर से मिलते हैं, पर टीचर्स से कहीं बड़ी भूमिका एक पीछे का हमारा बैकहैंड टीम करता है। हम तो आके यहाँ पढ़ाते हैं, पर हमारा एक बैकहैंड टीम भी है जो बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है। आज हम डिजिटल यहाँ पर खड़े हुए, हमें क्या करना था, सिर्फ आना था और बताना था, पर इस डिजिटल को पूरा सेट करके वो लोग जाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, आप इंक्वायरी में आते हैं, इंक्वायरी में कुछ लोग होते हैं जो आपको बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, ठीक है। तो हमारी बहुत टीम है जो आपको मटेरियल के ऊपर काम कर रही है, जो आपकी इंक्वायरी के ऊपर काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं मार्केट रिसर्च के ऊपर काम कर रही है, आप तक सारी सुविधाओं को पहुँचाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टीम है, बिलासपुर IAS अकेडमी की टीम, जो हर तरीके से आपको हमेशा सर्विस करने के लिए बाध्य है, और हम उस तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है bilaspurasacademy.com, ये हमारा वेब पेज है, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, हमको देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल पाए होंगे। जो भी प्रश्न के उत्तर रह जाएंगे शनिवार का जो दिन होगा वहाँ पर हम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक चर्चा सीरीज चलता है जिसमें हम लोग आकर आपसे रेगुलर बात करते हैं, विशेष रूप से मैं और विनोद सर ने उसको स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा सीरीज़ में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न साल भर आपके अंदर होंगे जिसका हम लोग यहाँ पर निराकरण करेंगे और यहाँ से उसका उत्तर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर कुछ और पूछना है पूछ सकते हैं, या तो इसे समाप्त करते हैं। एंड आपको सभी को विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द जर्नी दैट यू हैव बिगन। इस जो आपने आज से जो जर्नी शुरुआत की है, ठीक है ना, इसको एक बहुत बेहतर जर्नी और बहुत अच्छे अंत तक पहुँचाएंगे, ये मिलकर हम दोनों। थैंक यू ऑल।